This is an ABP Life podcast. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेडीज फर्स्ट ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। ये हमारा अवार्ड विनिंग पॉडकास्ट है जहां हम 21st सेंचुरी की ऐसी औरतों से, ऐसी वुमेन से बात करते हैं हु आर ब्रेकिंग द ग्राउंड, हु आर ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग अबव, और वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही हैं एज स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन एंड आर ऑल्सो सेटिंग द एग्जाम्पल फॉर सो मेनी वुमेन आउट देयर। और ऐसी ही एक इंसान जो आज हमारे साथ हैं, शी इज़ द अमेजिंग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शबनम खान जी। हेलो मैम, वेलकम टू लेडीज फर्स्ट। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं मैम? मैं कैसी लग रही हूँ? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू स्वीटहार्ट, आप भी बहुत क्यूट लग रही हैं। थैंक यू मैम। तो मैम क्या चल रहा है आजकल, कैसा है सब कुछ? आजकल वैसे तो सब कुछ अच्छा ही है जी। थोड़ा औरतों ने अपने बारे में जागरूक हुई हैं, बिल्कुल आगे भी बढ़ी हैं और कोशिश भी कर रही हैं। कहीं ना कहीं जद्दोजहद करता देखती हूँ मैं आजकल की फीमेल्स को, जी। फील्ड कोई भी हो, लेकिन उनकी स्ट्रगल जारी है। और स्ट्रगल तो महिलाओं की अगर हम बात करें निहारिका, शुरू से बिल्कुल सालों साल पुरानी भी बात करें तो स्ट्रगल ही थी, बस तब शायद थोड़ी ज्यादा हुआ करती थी, अब थोड़ी कम हो गई है। अब आप और हम एजुकेटेड हो रहे हैं, बिल्कुल। अब आप और हम चीजों को समझने की कोशिश करते जी। हैं और कहीं ना कहीं मैं कम नहीं हूँ वाला भाव आया है। हाँ। मैं किसी से कम नहीं, किसी से कम हाँ। नहीं हूँ। और I मैं think उसी किसी भी भाव फील्ड की में अपने जरूरत झंडे थी। गाड़ सकती हूँ, बिल्कुल। ये फीलिंग आई है, तो उससे थोड़ा चेंज आ रहा है। और उस भाव की ही ज़रूरत थी मेरे ख्याल से। एक वो पुश वही चाहिए था कि आज हम एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट्स, कोई भी फील्ड हो, वुमेन आर एक्सेलिंग इन इट। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता है कब मिलती है? जब मैं आपको देखती हूँ कि देखिए, पहले हम लोग एक ब्यूटी कॉन्शियस उसमें फंसे रहते थे। जी, बिल्कुल। पहले शबनम खान को ये चिंता रहती थी, हाय मैं काली तो नहीं दिख रही हूँ, हाय मेरी ड्रेस कैसी है। जी। अब हम सब लोगों ने अपने काम को चुन लिया है। बिल्कुल। नहीं, हम अगर काबिल हैं तो ये सब मैटर ही नहीं करता बिल्कुल, है। हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी जो महिलाओं की जीत है। पहले एक काम करने वाली घर में आईब्रो बनवा रही थी ब्यूटी पार्लर में जी। तो ब्यूटी पार्लर वाली ने पूछा, मेरे सामने की बात है ये, उसने कहा कि आईब्रो क्यों बनवा रही हो? दीदी मैं सुंदर नहीं दिखूं? तो मुझे लगा कि हाँ, हमने कुछ काम किया है। बिल्कुल। हाँ, हमने औरतों में कुछ बदलाव लाने की तरफ काम किया है। तो जितना प्राउड मुझे ये फील होता है, गांव की महिलाएं हो चाहे, जैसे मैं फोन लाइन अपनी खोल देती हूँ कि मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम है तो वो महिलाएं 40 साल पहले शादी हुई थी, आज मुझसे शेयर करती हैं कि मेरे पति ने मुझे बहुत तंग किया था और मैं किन किन चीज़ों से जूझी। मतलब आज उनमें बहुत गांव के कोने वाले में भी हिम्मत है कि वो अपनी बात को रख सके। ये जो बड़ा बदलाव है ना निहारिका, ये बेहद ज़रूरी था और ये अब आया है। और चाहे वो 40 साल के बाद ही क्यों ना बोल रही हो, कम से कम वो बोले। 40 साल बाद बोलने की हिम्मत आई है। बिल्कुल। पहले आप और हम, अगर हम गाँवों की बात करें, क्योंकि मैं गाँवों में बहुत काम करती हूँ, तो क्या किसी एक औरत को आप सोचती हैं या बेटी को किसी की हिम्मत थी जो अपने घर में भी ये बता सके, नहीं मेरी पसंद की दाल बनेगी या सब्जी बनेगी? नहीं थी। बिल्कुल। आज लड़ती है। कन्या भ्रूण हत्या पे हमने बहुत काम किया, बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था। आज माँ लड़ती है, बेटी हो या बेटा पैदा करूंगी, जन्म देकर रहूंगी। तो ये जो बड़े बदलाव की तरफ हम जा रहे हैं और महिलाओं का ये जो खिलखिलाता हुआ चेहरा नजर आता है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो आपके माध्यम से निहारिका बल्कि और सबको बोलूंगी, खुश रहिए, चहचहाती रहिए, ना किसी का शोषण करिए और ना किसी का शोषण सही है। बस ये ध्यान रखिए। बिल्कुल। तो शबनम जी, आपने इतने सालों में काफ़ी काम किया है, चाहे फिर वो निर्भया रेप केस हो या फिर कितने भी बड़े शोषण के, अब्यूज़ के, टॉक्सिसिटी के केसेस रह चुके हैं, आपने उन पे काम किया है। आप अपने काम के बारे में हमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मैं मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है, मेरे फादर आर्मी ऑफिसर हैं, तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड स्ट्रांग है इस मामले में। थोड़ा देश से रिलेट करती हूँ ज्यादा। आर्मी ऑफिसर का ना एक आर्मी का परिवार जो आप देखती हैं, उसका थोड़ा सा, सॉरी टू से, पर ज्यादा ही रहता है देश के प्रति। नहीं बिल्कुल, सॉरी की तो कोई बात ही नहीं। और मैं अपने फादर के लिए जरूर बताना चाहूंगी आपको, जिन्होंने मुझे, बहुत लोग मुझे बोलते हैं दबंग शबनम खान, सिंघम शबनम खान, शबनम जी किसी से नहीं डरती, वो मेरे फादर हैं देन उसकी जी, जिन्होंने मुझे सिखाया, बेटे मैंने मैं 30+ हो गई हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना कि हम मुस्लिम हैं।
वो हिंदू है वो डिफरेंशिएशन आपने कभी नहीं सुना। मैं गर्व करती हूँ कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई, वरना बीइंग अ मुस्लिम फैमिली, चाहे आर्मी ऑफिसरों में तो आईएएस आईपीएस भी हो मुस्लिम, तो भी थोड़ा सा देखती हूँ कि मुस्लिम है, हम उसको फॉलो करिए, ये मत देखिए। मेरे फादर मदर ने कभी नहीं सिखाया। तो सबसे बड़ा जो भगवान ने मुझे ये दिया कि मुझे इस परिवार में पैदा किया, कहा देश सर्वप्रथम सर्वोपरि, कहा कि आप बेटी दिखने में हैं लेकिन आप बेटा भी हैं। नहीं, बेटा नहीं है, आप बेटे से कहीं आगे, कई गुना ज्यादा आगे बढ़कर हैं। क्या बात है। और कभी निराशा, हताशा, डरना, ये डिक्शनरी से पेज ही फाड़ दिए थे। कहा नहीं ये सब नहीं चलेगा, बस आप अपनी, जब मैंने कहा डैडी मेरे को सोशल ये काम अच्छा लगता है, सबसे पहले बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ आपको, जब मैंने पहला किसी को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसका सेम डे ऑपरेशन कराया, ये मेरा पहला वर्क था। क्या बात है। सोशल जी। जब बट वो भी कोई छोटी शुरुआत नहीं, काफी बड़ी शुरुआत का एक आप सबकी दुआ से जी। तो मेरे फादर ने कहा अगर ये सोचोगी कि दुनिया क्या कहेगी, मेरा रिश्तेदार, मेरा ये, मेरा वो को क्या बोलेंगे, तो बैठ जाओ घर। बिल्कुल। निडर हो, साहसी हो, पैर लोहे के हैं, तो चल पड़ो। और बस आप चल पड़ी। और बस मैं चल पड़ी। और अभी तक आपके साथ, सबके साथ चल रही। जी। इतने साल हो गए और न जाने कितने केस आ गए, न जाने कितना कुछ हो गया, और आप अभी निर्भया की बात कर रही जी। निर्भया तो एक बड़ा किस्सा था जो हमने उस जख्म को सहा है, देखा है, और उसके लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। जब तक वो अपराधी, हत्यारे, बलात्कारी हमने फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा दिए, हमने झंडा नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ेंगे जब तक इन्हें फांसी पर नहीं लगाया जाएगा। तो ये तो हमारा एक अलग वो था। दिन रात महिलाओं के साथ यही होता है निहारिका, और कितने कितने रिपोर्ट्स ही नहीं हो निहारिका। ये तो आप और हम, ये तो शुक्रिया आप लोगों का, मीडिया का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ आप लोगों को। हमारी आवाज जो हम सरकारों तक पहुंचाते थे, वो पहले मैंने आवाज उठाई, पहुंचने में बहुत लंबा गैप था हमारे बीच। जब से आप लोग जुड़े, मीडिया सरकार के कानों में सीसा उंडेल देता है जैसे ही हम कुछ कहते हैं कि जाग जाइए जी, वरना आपको जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा लगता है कि आप लोगों का शुक्रिया। निर्भया के दरिंदे भी अगर फांसी तक पहुंचे निहारिका, आप लोगों की बनिस्बत जी, हमारी आवाज को आपने रुकने नहीं दिया। और आपने देखा होगा कि किसी गांव में भी कहीं किसी बेटी के साथ कुछ होता है तो आप लोग खबर लगाते हैं, दिखाते हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है, सरकार जागती है। कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा केसेस जो है वो बाहर आ सकें, और लेकिन फिर भी निहारिका बहुत से नहीं आ पाते। घरेलू जो शोषण है उसकी चर्चा अभी भी बहुत कम है, बहुत कम, क्योंकि घर में अगर कोई लड़की के साथ टॉर्चर होता है तो जल्दी वो बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि वो किससे बताएगी। नहीं, एक्चुअली क्या है, परिवार का प्रेशर भी रहता है। अभी एक लड़की थी, उसने बोला मुझे कि मेरा भाई मेरे साथ छेड़छाड़ करता है दीदी। तो आप सोचिए उससे कैसे लड़ा जाएगा, क्योंकि भाई है, सगा भाई सोचिए आप। तो लड़की के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, परिवार से भी जूझना है, समाज से भी जूझना है। हमारी हेल्प के लिए सब लोग तब आते हैं जब हमारा सब कुछ कोई खत्म हो चुका, बुरा कर चुका होता है हमारा। मैं कहती हूँ हमें यही अंकुश लगाना पड़ेगा। आप और हमें आपस में हाथ डालना चाहिए। बिल्कुल। निहारिका कहे मुझे कोई तकलीफ है जी, तो शबनम खान को दौड़कर उसकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। कहीं कोई उसको देख रहा है, छेड़ रहा है, आप और हम ऐसे देख रहे होते हैं या फिर वीडियो बना रहे होते हैं, बिल्कुल, या फिर गाड़ी में निकल जाते हैं। हाँ, मतलब देख जरूर रहे होते हैं लेकिन हेल्प करने की नियत नहीं रहती है कि पुलिस तंग करेगी। करने दीजिए ना, क्या करेगी पुलिस, किसी की जान बच जाएगी उतने में। भाई वहां भी हम आपके लिए लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की जान बचाना, किसी को छेड़ने से बचाना, इससे बड़ा कोई आपके लिए धर्म ही नहीं है, कोई कर्म ही नहीं है। तो इस पर हमें, मुझे लगता है कि आपस में ऐसे हम लोग हाथ एकदम साथ में तो शायद हम उन गुंडों को सबक सिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से जैसा आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि कई बारी औरतें ही औरतों की मदद नहीं कर पाती, या औरतें ही शोषण का एक रीजन बन जाती हैं, घरों में कहिए, कहीं भी कहिए। तो ये चीज मेरे ख्याल से बदलने की बहुत जरूरत है हमें। देखिए, हम परिवार में भी बेटी होती है ना निहारिका, ये मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको। तो माँ कहती है बेटी हुई है, पिता कह रहे होते हैं बेटी हुई है, आइए।
पिटा वो खुश हो रहे हाँ, होते हैं। लेकिन माँ कह रही होती है बेटी हो गई, जैसे मतलब कोई मुसीबत आ गई है हमारे गले पड़ गई, तो सबसे पहले तो आपको हमें अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। बेटी भी मेरा प्राउड है, और बेटा तो उनका ऑलरेडी प्राउड ही है निहारिका। बिल्कुल, ये चीज़ तो बिल्कुल है। और मुझे ये बताइए कि जैसे फेमिनिज्म आजकल एक बहुत टर्म चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है। बहुत लोग उसे पॉजिटिव के तरह से देखते हैं, बहुत लोग उसे नेगेटिव तरह से देखते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अरे ठीक है, एक वुमेन के लिए एक तरीका है आगे बढ़ने का, इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने का। बहुत लोग कहते हैं कि फेमिनिज्म का मिसयूज करके औरतें कुछ भी कर रही हैं। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल, एक पॉजिटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव पहलू होता है। तो महिलाओं को ये कहना कि आप गलत यूज कर रही हैं, ये ज्यादा आसान है जी जी, बनिस्बत पुरुष की। महिला कुछ भी बेचारी जीन्स पहनती है तो मुसीबत है, स्कर्ट पहनती है तो मुसीबत है, कुछ छोटा टॉप पहन लिया तो मुसीबत है, साड़ी वाली की भी मुसीबत है, सूट वाली, दुपट्टा वाली की भी मुसीबत है। बिल्कुल, क्योंकि हमने ऐसा बना दिया कि औरत ने अगर छोटा टॉप पहन लिया तो ये खराब है, औरत ने कुछ भी कर लिया तो खराब है। मतलब लिपस्टिक लगा ली तो खराब, बिंदी लगा ली तो खराब। भाई क्यों, भाई औरत ही क्यों खराब है? ये सवाल तो पूछेंगे ना हम लोग। पूछेंगे, ये खराब वर्ड क्या है? मुझे निहारिका आज तक समझ नहीं पाई मैं। मतलब ये किस टाइप का खराब वर्ड है? डेफिनेशन ही बहुत अलग है इस वर्ड की। नहीं, कैसे खराब होती हैं जी। एक औरत, मैं प्रोस्टिट्यूट की भी अगर बात करूं निहारिका, ये थोड़ा सीरियस वो है। प्रोस्टिट्यूट को भी कौन प्रोस्टिट्यूट बनाता है? कोई अपनी खुशी से, अपने और दिल कोई से एक थोड़ा चाहता आदमी है ही ऐसा तो करने उसको के लिए। इस्तेमाल करने जाता है। बनाइए उसको बहन, जाइए, जितने वो आप देखते हैं कि कहीं हैं, बनाइए बहनें, लाइए घर में, रखिए उनको और सम्मान के साथ नौकरियां दिलवाइए। जब हमने 3 तलाक बंद कराया निहारिका, तो मौलाना बोल रहे हैं आपकी गर्दन काट देंगे, आप तो इस्लाम के खिलाफ बोलती हैं। इस्लाम के खिलाफ नहीं, मेरे कुरान शरीफ के अनुसार, कुरान शरीफ में वो चीज लिखी नहीं है, मैंने थोड़ा औरतों को जागरूक कर दिया। क्योंकि आप औरत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसे अपनी तरह से यूज करना चाहते हैं, तो आपने उसे ट्रिपल तलाक का नाम देके और छोड़ दो, दूसरी ले आओ, और आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन मुक्ति मिल गई। फिर वो हलाला वाला एंगल दे दिया। तो इन कुरीतियों से निकालने के लिए कोई ना कोई को तो अल्लाह पाक भेजते हैं ना, तो उसमें हम सब लोग शामिल हैं। एकदम सही कहा आपने। और शबनम जी, एक चीज़ जिसके बारे में आप बहुत बात करती हैं और बहुत सही भी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि एक पैसे की इम्पोर्टेंस। हाँ, हम कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बट कहीं ना कहीं पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, चाहे फिर वो मर्द हो, चाहे फिर वो औरत हो, कोई भी हो। तो वुमेन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है? निहारिका, जैसे शिक्षा बेहद जरूरी है। बिल्कुल। आज आप शिक्षित हैं जी, बैठी हैं गर्व से जी, मैं भी शिक्षित हूँ, और इसीलिए हम ये आप डिस्कशन कर रहे हैं, को अवेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो शिक्षित नहीं भी है वो भी जागरूक होगा हमारी बात सुनकर। इसी तरह से कभी भी आप किसी औरत को, मैं महिलाओं पे बहुत काम करती हूँ, मैं देखती हूँ महिला कब डिपेंड होती है किसी आदमी पर, जब उसका बच्चा भूखा हो, जब उसकी नीड हो कि मेरे बेटे को 2 रोटी दे दूं, बेटी को स्कूल तक भेज दूं, पहुंचा कर आ पाऊं, चाहे वो सरकारी स्कूल में ही छोड़ना चाहती हूँ, तब वो किस किस की तरफ देखती है? तब उसकी मदद के नाम पर जो लोग आते हैं, जो पुरुष आता है उसकी मदद के नाम पर, वो उसका शोषण करता है। इसलिए मेरी सबसे पहली जो मैं बेसिक महिला के लिए सोचती हूँ, शिक्षा से भी आगे बढ़ के सोचती हूँ मैं तो, शिक्षा भी फाइनेंशियली स्ट्रांग। आपकी मेरी जेब भारी है ना, एक पुरुष को बुलाइए सामने खड़ा होके, एक शब्द बोल पाए? हमें नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं आपकी जरूरत नहीं है, खरीद लेंगे। बिल्कुल लाइक दिस। ये महिला करती नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उनकी पावर उतनी है कि हमारे अंदर वो ताकत है, तुम्हें भी खरीद लेंगे, खड़े रहना वहीं जहाँ हो। तो ये ताकत महिलाओं को पैसे से आती है, पैसे से मिलती है। कितनी भी शिक्षित हो और पैसा नहीं है, तो वो शिक्षा उतनी मदद कर नहीं पाएगी। शिक्षा के लिए फिर नौकरी ढूंढ रही है या और चीज ढूंढ रही है। आजकल तो खैर ऑप्शंस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी पॉकेट में पैसा नहीं है निहारिका, तो आप समझ लीजिए महिला की 99.9% शक्ति चली गई है, क्योंकि वो अपना काम खुद नहीं कर इसीलिए मैं आपको आज आपसे बात भी हो रही है, और आज ही मैंने IV हम लॉन्च किया है जी। IV हम विमेन एम्पावरमेंट क्लब। ओके, ठीक है, आज ही मैंने स्टार्ट किया। थैंक यू, आप मेरे लिए लकी हैं कि मैंने आज शुरू किया और आप आज ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें हम महिलाओं को
क्योंकि पढ़ी लिखी महिला फिर भी 4 जगह आ जा सकती है, ढूंढ सकती है नौकरी या और ऑप्शन देख सकती है, जैसे आज सोशल मीडिया पे और बहुत सारी चीजें, ट्यूशन दे दें और चीज कर ले। लेकिन जो घरेलू महिलाएं हैं ना निहारिका, अभी भी वो बहुत त्रस्त हैं और उन्हें रास्ते नहीं पता है कि कैसे कहाँ तक पहुंचे। तो हमने एक विमेन एम्पावरमेंट क्लब बनाया है। इसमें नो जाति धर्म, नो अमीर गरीब, विमेन मीन्स विमेन, और औरत को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। औरत मतलब औरत, बेटी मतलब बेटी, देश की बेटी। ये राज्य की भी बेटी नहीं होनी चाहिए। जब बलात्कार होगा तो तुम्हारे राज्य की बेटी थी, तुम्हारे राज्य वाला बलात्कार मेरे राज्य वाले बलात्कार से ज्यादा गंदा था। नेताओं को ऐसा कहते सुनती हूँ तो गुस्सा आता है मेरे को कि राज्य कहाँ से आ गया। आप एक इंसान की बात करें, आप एक बेटी की बात कर रहे हैं। गांव की बेटी हो, शहर की बेटी हो, मुंबई की बेटी हो, दिल्ली की बेटी हो, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, भारत की बेटी है वो। आप उसे उसमें भी बांट देते हैं। इसमें कोई काला गोरा मोटा पतला नहीं होता है। इससे भी मैं महिलाओं को उबारने की कोशिश करती हूँ। बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे भी लगता था अरे मेरे बाल तो ऐसे हैं, अरे उसके बाल तो बड़े अच्छे हैं। मेरे फादर ने एक दिन कहा लड़कियां ऑलवेज खूबसूरत, स्मार्ट और ताकतवर होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पुरुष जो घमंडी है, वो वाला पुरुष जो कहता पुरुष प्रधान देश है, उसको पुरुष किसने बनाया है? उनकी माँ ने। पैदा किसने किया है? उनकी माँ ने। कितने महीने पेट में रखा है? 9 महीने पूरी मेहनत 9 महीने उसको सेफ करती है पेट में। सोचिए, ना कुछ खाती है, नहीं खट्टा खाऊंगी तो ये हो जाएगा, नहीं ठंडा या गर्म पानी पिया तो ये हो जाएगा। अरे जो औरत आपको 9 महीने पेट में रख लेती है वो कहीं से भी बदसूरत हो सकती है, या कम से कम ताकतवर हो सकती है क्या? या निहारिका उसे कभी भी किसी मंदिर या मस्जिद या किसी जगह जाने से कोई रोक सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो जब भगवान ने हमें इक्वालिटी देकर भेजा है, आप कौन है महाराज? ना देने वाले आप कौन है? आप कौन है? एंड जैसे आपने बेटियों की बात की, आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के राष्ट्रपति जी से सम्मानित किया गया है, तो वो कैसा था? इतने साल आपने मेहनत करी, आपने स्ट्रगल करा, पर वो स्ट्रगल का रिकग्निशन कैसा फील हुआ? ये ऐसा होता है जैसे आपसे बात करते हुए खुश हो रही हूँ जी। तो जब डीएम ऑफिस से मुझे फोन आया कि आपको राष्ट्रपति जी सम्मानित करेंगे, तो एक जो अंदर की खुशी थी ना, इसलिए नहीं कि मुझे अवार्ड मिल रहा है निहारिका, ये खुशी नहीं थी। ये खुशी थी यस मैंने समाज में कुछ किया, डिफरेंस किया है कि इतने ऊपर तक आपका मैंने महिलाओं के लिए कुछ किया है जी। तो कम से कम उसको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये खुशी थी। और सबसे ज्यादा खुशी थी उन बहनों के लिए जिनकी मदद हुई है आपके सारे काम से, जिनके लिए काम किया कि हाँ ये मेरा नहीं है अवार्ड, ये आप सबका अवार्ड है, जिनको हमने समाज की मुख्य धारा से जोड़ दिया। जिन महिलाओं को मैं वो घर बताऊं कि पर्दा है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता, ससुर शोषण करता है, देवर शोषण करता है, ऐसे हजारों घर मिलेंगे आपको। बिल्कुल। आप पर हम बात नहीं करते हैं इस पे क्योंकि पुरुष नाराज हो जाएंगे क्योंकि एक समाज का तबका हमसे नाराज हो जाएगा कि अरे अगर आपने ये बोला तो मतलब हमारे ऊपर आपने लांछन लगा दिया। परंतु ये सच्चाई है। तो उससे उबार कर लाना, तो मेरे जैसी जितनी भी बेटियां ये काम कर रही हैं सबको सैल्यूट है, सबको सैल्यूट। और आपको खासकर इसलिए क्योंकि आप मेरी ये वाली आवाज गांव के कोने कोने तक पहुंचा देती हैं। कोशिश जारी, कोशिश पूरी तो है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसीलिए आप और हम कोशिश करते रहेंगे बिल्कुल। और आपने इतना काम किया, वो रिकॉग्निशन मेरे ख्याल से एक मोटिवेशन की तरह भी काम करता है कि मैंने काम किया और किसी ने देखा उस काम को, किसी तक मदद पहुंची। हालांकि मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा फेमस हो गए वो लोग मैंने ज्यादा काम किया था। जी। वो रहता है कभी कभी होता है, बहुत बार होता क्योंकि है। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई एक भी बात नहीं बोलता और फेमस हो जाता है, कोई बचपन से काम कर रहा है और फिर भी फेमस नहीं हो पाता है। बिल्कुल। या फिर हमारे अंदर थोड़ी सी ये कमी है कि हम लोग उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। कुछ हम उसका बेनिफिट ले लेते हैं और कुछ लोगों को अपनी मार्केटिंग करनी आती है। हमारा होता है कि हम काम करें, तगड़ी होती है और हमारे पास ना पी है ना आर है हम सिर्फ काम करते रहते हैं और उससे हमें लगता है कि मैं आपको एक चीज बताऊं जी, प्यार की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है। क्या बात है, क्या बात प्यार है, जनता का प्यार है आपके साथ, आपने लाखों लोगों के दिल जीते हैं, आपने ऐसे काम किए हैं, तो एक खुद ही जो खुशी होती है ना
उसका बदला कोई नहीं चुका कोई सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल। कोई अवार्ड नहीं, क्रिकेटर शमी की अगर मैं बात करूं जी, तो उनकी वाइफ हसीन जहां, जिनका केस आपने सुना ही होगा, तो एक चैनल में वो थी, तो मेरे साथ उन्होंने कहा कि क्रिकेटर शमी का उनके साथ झगड़ा चल रहा था। क्रिकेटर की तरफ लोगों का ज्यादा एंगल है, अरे क्रिकेटर शमी तो बड़े फेमस है, अरे इतना बढ़िया क्रिकेट खेलते। महिला क्या कह रही है वो भी सुनिए ना, आपको वो भी सुनना पड़ेगा। महिला की बात सुनते ही नहीं है आप। कोई बड़ी पर्सनालिटी है तो वो अच्छी बात है, हम भी उन्हें सैल्यूट करते हैं, हमारे देश के लिए अच्छा खेलते हैं तो विकेट लेते हैं तो हम भी ताली बजाकर बहुत खुश होते हैं, प्राउड फील करते हैं। लेकिन अगर कोई महिला अपनी बात बता रही है तो फिर वो बड़ा आदमी है पर मत जाइए। निहारिका, पुरुष लालच करे तो लालच ही नहीं है, महिला कुछ सोच ले तो लालच हो गया। लालच है। अपनी बात को कहने आ जाए, लड़ने आ जाए, तो वो लालची थी, उसको वो चाहिए था। वो तो ऑलरेडी उसकी पत्नी थी, उसको क्या चाहिए? उसके पास तो सारे ऐशो आराम सब कुछ तो पति ही उसी का है। फिर वो लड़ रही है, इतनी मेहनत कर रही है, तो वो कहती है मुझे हसीन जहां कि दीदी अगर आपने ये 3 तलाक बंद ना कराया होता तो वो क्रिकेट मैदान से ही छोड़ देता मुझे, वहीं से कह देता तलाक और हो गया तलाक। तो सोचिए, ये वाली बात सुन के, ये मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया कि ये सुन के जो मुझे खुशी मिलती है कि एक महिला को अब कोई पुरुष छोड़ नहीं सकता है, पावरफुल हो या गली का हो या सड़क का हो, कोई भी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, अब कोई महिला को छोड़ नहीं सकता ऐसे कहकर कि चाय ठंडी कर दी इसलिए, है ना, मैं सऊदी में रहता हूँ वहीं फोन से तलाक दे दिया इसलिए। तो ये बड़ी प्राउड की बात है। बिल्कुल बिल्कुल है, और आप जैसी महिलाओं को ही सल्यूट है इस चीज के लिए कि आपने पूरी स्ट्रगल करके इतनी बड़ी, और ये तो एक एग्जांपल है। बहुत सारी एडवोकेट रही हैं जी, फरहान बाजी रही हैं, और भी बहुत सारे लोग रहे। मैं तो सबको प्यार करती हूँ, मुझे तो सारी महिलाएं अच्छी लगती हैं पूरी दुनिया की। तभी तो आप, क्योंकि वो प्यार की शक्ति है आपके अंदर। हमें प्यार नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए। इसलिए मैं पुरुषों से भी कहती हूँ जी, मत कहिए महिला प्रधान देश, कोई बात नहीं, पुरुष प्रधान रखिए, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रहिए, आपको हेड बन के रहना, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है कि फैमिली का मालिक पुरुष होता है, रहिए, हमारी इज्जत तो करिए, इज्जत करिए, समाज में सम्मान के साथ रखिए हमें। ये लड़की है, वो औरत है, वो खराब है, वो गंदी है, वो बुरी है, वो काली, ये छोड़ दीजिए हमारे लिए, उड़ने दीजिए, चहचहाने दीजिए, चिड़िया हैं हम सब, हमें पल पल के उड़ने दीजिए, उन्हें जो करना है करने दीजिए। बाकी उन्होंने कभी इज्जत की कमी करी है? महिलाएं हमेशा अपना रास्ता खुद चुनती हैं और खुद बनाती हैं। और आप सोचिए, एक महिला के बारे में अगर मैं बात करूं, पुरुष सुबह जाता है, महिला भी जाती है नौकरी करने, लेकिन महिला पहले उसका भी खाना तैयार करती है, बच्चों को स्कूल भी भेजती है, सास ससुर के लिए भी सहेज कर आती है कि अरे सास ससुर के लिए कुछ ना छूट गया हो, और वहां भी ऑफिस में 500 बार फोन मिलाकर बच्चों को पूछती रहती है स्कूल से आ गए कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, और क्या चाहते हैं आप एक महिला से? हमने तो आपको इक्वालिटी का अधिकार दे रखा है, थोड़ा सा आप भी देके देखिए, फिर देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा। थैंक यू सो मच शबनम जी, आज आने के लिए बहुत मजा आया आपसे बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, दिल को खुशी मिली। थैंक यू सो मच। और आप सब लोग इसी तरह से बुलाते रहेंगे, बिल्कुल, मेरा पीआर नहीं है पर आप बुलाते रहेंगे प्यार से, प्यार से, बिल्कुल। सुनते रहिए हमारे साथ लेडीज फर्स्ट ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।